नाजरीन, अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि औलाद के अमाल सिर्फ दुनिया तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि कब्र की खामोश ज़िंदगी में भी वालिदैन की हालत बदल सकते हैं। यहाँ एक बेहद अहम और संवेदनशील सवाल पैदा होता है, क्या वालिदैन को यह मालूम होता है कि उनके लिए कौन दुआ कर रहा है? अहले इल्म की तहरीरें इस सवाल पर गहरी रोशनी डालती हैं। इमाम बहकी रहमहुल्लाह नक़ल फरमाते हैं कि मैयत को उसके घर वालों और करीबी रिश्तेदारों के अमाल दिखाए जाते हैं। अगर वे अमाल नेक हों तो मैयत खुश होती है, उसका दिल मुतमईन होता है, और अगर वे अमाल बुरे हों तो वह तड़प कर कहती है, ऐ अल्लाह, मेरे इन प्यारे लोगों को हिदायत दे। नाजरीन, यह रिवायत हमें बताती है कि मरने वालों को जिंदा रिश्तेदारों के हाल से बाखबर रखा जाता है, और माँ बाप अपनी औलाद के अमाल देखकर खुश भी होते हैं और रंजीदा भी। अब यह समझना ज़रूरी है कि कब्र में याद करना दुनिया जैसा नहीं होता। वहाँ न आंखें होती हैं जो देख सकें, न ज़बान होती है जो पुकार सके, न हाथ होते हैं जो किसी को थाम सके। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो जाता है। कब्र में रिश्ता एक और स्तर पर कायम रहता है, आमाल के ज़रिए, दुआओं के असर के ज़रिए और रूहानी शूर के ज़रिए। रसूल करीम का फरमान मुबारक इस हकीकत को और ज़्यादा रोशन कर देता है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में अपने एक नेक बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देता है, तो वह बंदा हैरान होकर अर्ज करता है, ऐ मेरे रब, यह दर्जा मुझे कैसे मिला? फरमाया जाता है, ये तेरी औलाद के तेरे लिए किए गए इस्तिग़फ़ार की बरकत है। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक माँ कब्र की तन्हाई में है और उसकी औलाद रात के आखिरी पहर आंसुओं के साथ उसके लिए दुआ कर रही है। वह माँ बेखबर नहीं रहती, उस पर रहमत के दरवाजे खुलते हैं, उसकी कब्र में नूर उतरता है। लेकिन नाज़रीन, इस तस्वीर का एक और रुख भी है, और वह दिल को हिला देने वाला है। इमाम कुरतबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि कभी कभी मैयत को जिंदा रिश्तेदारों के गुनाहों से तकलीफ़ पहुँचती है। इसीलिए सालेह लोग कहा करते थे, हम अपने माँ बाप के साथ कब्र में भी एहसान करते हैं या जुल्म। ज़रा सोचिए, अगर औलाद गुनाहों में डूबी हो, नाफरमानी में मुब्तला हो, तो वही औलाद अपने वालिदैन के लिए कब्र में शर्मिंदगी और तकलीफ़ का सबब भी बन सकती है। यह सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि क्या वालिदैन कब्र में औलाद के लिए दुआ करते हैं? इस बारे में कोई सरीह और कतई सही हदीस मौजूद नहीं, मगर उल्मा फरमाते हैं कि दुआ का दरवाज़ा असल में जिंदों के लिए ज़्यादा खुला है। मरने वाले अपने हाल, अपने हिसाब और अपने अंजाम में मशगूल होते हैं। हाँ, अल्लाह की कुदरत से दूर नहीं कि अगर वह चाहे तो उन्हें भी दुआ की इजाज़त दे दे। यानी इसकी नफ़ी नहीं, मगर असल जिम्मेदारी जिंदा औलाद पर ही आयद होती है। नाजरीन, अगर आप सच में इस सवाल का सच्चा जवाब जानना चाहते हैं कि क्या माँ बाप कब्र में अपनी औलाद को याद करते हैं, तो जवाब यह है, हाँ, याद करते हैं, मगर दुनिया की तरह नहीं, बल्कि आमाल के आईने में, दुआओं की रोशनी में और रूहानी शूर के साथ। और नाजरीन, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो याद रखिए, आपके पास उन्हें देने के लिए सबसे कीमती तोहफे ये हैं, दिल से की गई दुआ, उनकी तरफ से सदका, कुरान की तिलावत और ईसाले सवाब, और सबसे बढ़कर अपने आमाल की इस्लाह, क्योंकि मुमकिन है आपका एक सजदा, आपकी एक सच्ची तौबा, आपकी एक आंसू भरी दुआ आपकी माँ या बाप की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। नाजरीन, कब्र खामोश ज़रूर है, मगर बेखबर नहीं। वहाँ मोहब्बत भी पहुँचती है और नाफरमानी भी। आज आप जिंदा हैं, सांसें आपके इख्तियार में हैं, और फैसला भी आपके हाथ में है। ये फैसला कि आप अपने माँ बाप को कब्र में सुकून भेजेंगे या हसरत। ऐ अल्लाह, हमें अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना, उनकी ज़िंदगी में भी और उनके विसाल के बाद भी। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन की कब्रों को नूर से भर दे, उनकी लग़ज़शों को माफ़ फरमा, उनके दर्जों को बुलंद फरमा, और हमारी दुआओं को उनके लिए सुकून का ज़रिया बना दे। ऐ रब्बे करीम, अगर हमसे कभी कोताही हो गई हो तो हमें माफ़ फरमा, और हमें ऐसा बना दे कि हमारा हर नेक अमल हमारे वालिदैन के लिए सदका ए जारिया बन जाए। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, और क़यामत के दिन हमें उनके साथ इकट्ठा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।